नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। सीएम केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल की ओर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल देखने की बात कही है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वह जो चाहे वह धर्म फॉलो कर सकते हैं। इसकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन चोरी छिपे या धोखेधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन के कई मामले भी देखे गए हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन और उसकी प्रक्रिया पर अहम टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से धर्म परिवर्तन के लिए लोग स्वतंत्र हैं। अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो उसे अखबार में विज्ञापन देना होगा। भारत और चीन संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने हाल ही में अमेरिका पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। भारत और चीन को जल्द से जल्द सीमा स्थिति को सुलझाने की जरूरत है, ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के आड़े आ रही अड़चनों को दूर किया जा सके। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाएं लाकर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। अब नई स्वामित्व योजना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इससे टैक्स में भी इजाफा होगा। शुरुआत में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख अभ्यर्थियों को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंपे गए। देश भर के कुल 763 जिलों में इसका काम चल रहा है। आरसीबी के खिलाफ मैच के बाद ईशान ने मीडिया से बात करते हुए अपने दिल की बात कही है। ईशान ने कहा, मैं अभ्यास कर रहा था। जब मैंने खेल से समय निकाला तो लोग बहुत बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कई बातें आई, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि कई चीजें खिलाड़ियों के हाथ में नहीं हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरे प्रत्याशियों के पास अचल से ज्यादा चल संपत्तियां हैं। देश के टॉप 10 सबसे अमीर उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 2666 करोड़ रुपए है। इसमें चल संपत्ति 1815 करोड़, वो अचल संपत्ति 849 करोड़ रुपए की है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सभाओं को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने एक दिन पहले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल डीएमके और विपक्षी दल कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर जमकर घेरा। अब भाजपा और पीएम मोदी पर राजनीतिक पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दल डीएमके ने हाईटेक दांव खेला है। द्रमुक ने कथित तौर पर पूरे तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे जीपे पोस्टर के साथ एक कैंपेन शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में विचाराधीन मामलों पर संदेशों, टिप्पणियों और आलेखों के जरिए सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग होने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विचाराधीन मामलों के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार बयान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते से लगातार बढ़ रहे तापमान और लू की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। ये उच्च स्तरीय बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें लू की स्थिति से निपटने की तैयारियों, आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ओआरएस और पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा की गई। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ईद के त्योहार पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंचे। यहां आचार्य सत्येंद्र दास ने इकबाल अंसारी को ईद की बधाई दी। वहीं इकबाल अंसारी ने सपरिवार रामलला के प्रधान पुजारी का स्वागत किया। इस मौके पर रामलला के पुजारी ने इकबाल अंसारी के आवास से संदेश देते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ पर्व मनाएं। रोहित ने कार्तिक पर बीच मैदान तंज कसा। स्लिप में खड़े हिटमैन आरसीबी के इस दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज के करीब गए और उनकी बातें स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। रोहित ने कहा, वर्ल्ड कप सिलेक्शन के लिए पुश करना है, इस दिमाग में इसके वर्ल्ड कप चल रहा है। शाबाश डीके, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप। इसके बाद रोहित किसान के साथ हंसते दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया है।
युवाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम नए उपाय कर रहा है। इसमें ऐसी सुविधा भी शामिल है जो मैसेज में आने वाली अश्लील सामग्री को स्वतः धुंधला कर देगी। युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने के लिए इंस्टाग्राम और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मेनका गांधी ने गांधी परिवार के सदस्यों की राजनीति पर खुलकर बात की है। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर भी सहमति जताई है। दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। ये देश आगे बढ़ चुका है दामादों से। मालदीव में भारतीय पर्यटकों को वापस लुभाने के लिए मालदीव सरकार ने एक प्रमुख पर्यटन निकाय ने घोषणा की है कि वह प्रमुख भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करेगा। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, जिसको लेकर मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर के साथ चर्चा की। गुरुवार को सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई सहित अन्य सरकारी मशीनरी का डर दिखाकर भाजपा विपक्षियों को परेशान कर रही है। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में हर वर्ग परेशान हो चुका है। भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पहली बार रेसलिंग कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से ओलंपिक चैंपियंस को सड़क पर बैठा देख किसे अच्छा लगेगा। एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि चीन भारत की 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। हालांकि तथ्यों की पड़ताल बताती है कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय चीनी सेना के बीच झड़प के बाद से सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति बनाए रखने के लिए भारत ने चीन के साथ कम से कम 21 दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता की है। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन का ही समय बचा है। ऐसे में सभी दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु में कमल खिलाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां बीजेपी नेता विद्यारानी ने भगवा पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वह नाम तमिलर काची में शामिल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में एएनआई के खिलाफ केस दर्ज किए जाने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस के काम पर हैरानी जाहिर की है। न्यायाधीश जय सेन गुप्ता ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सरकारी अधिवक्ता अमितेश बंदोपाध्याय से पूछा कि जिस तृणमूल नेता के खिलाफ निम्न अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उसकी पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एएनआई अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी कैसे दर्ज कर ली गई। ब्रिटेन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर मैट्रेस और केक फैक्ट्री में अवैध रूप से काम करने के संदेह में 12 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें 11 पुरुष और 1 महिला हैं। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। शहनाज गिल और मुनव्वर फारूकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। सोशल मीडिया पर मिलियन फॉलोवर्स हैं। दोनों को साथ देखना बड़ा सरप्राइज है जो कल आईपीएल के मैच में इनके फैंस को मिला। ईद वाले दिन वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच हुए मुकाबले को शहनाज और मुनव्वर देखने पहुंचे थे। इनके साथ म्यूजिक वीडियो बनाने वाले राघव और उनकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड अवनीत कौर भी साथ थी। मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिस पर उनकी आलोचना हो रही थी। इसी बीच उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। पीएम मोदी पर अपनी टिप्पणी पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पर मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम जांच कराएंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिहार भाजपा की प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह पटेल ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक आधार पर कोई समझ और योग्यता नहीं है कि वह किसी पर सवाल खड़ा कर सकें। बिहार के नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगने गए नीतीश कुमार ने वारसलीगंज की चुनावी में राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए जरा, एक ही परिवार से कितना आदमी चुनाव लड़ रहा है।
दूसरी तरफ मुझे देखिए कि 18 सालों के बाद भी मेरे परिवार को कितने लोग जानते हैं। उन लोगों को फिर मौका मत दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। गया में शुक्रवार को एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग ने मीसा भारती के पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके परिवार पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो पीएम के बारे में क्या बोलेगा। अब गरीब रथ ट्रेन से सफर आरामदायक होगा। 13 साल बाद ट्रेन के रैक में बदलाव किया गया है। रंग बदल जाने के कारण यात्रियों को असमंजस की स्थिति थी कि यह गरीब रथ है या नहीं, क्योंकि गरीब रथ के कोच का पहले रंग हरा था, लेकिन लाल रंग के LHB कोच लगने से यात्री नहीं समझ पा रहे थे। हालांकि रेलवे द्वारा लगातार उद्घोषण कर बताया गया कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर LHB कोच के साथ गरीब रथ खड़ी है। भाजपा ने तेजस्वी की चुनावी सभा पर जवाब मांगा है। दरअसल इन सभाओं ने तेजस्वी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने गुरुवार को कटाक्ष किया। उन्होंने लालू के शासनकाल में राज्य की स्थिति पर बात करते हुए तेजस्वी से अकूत संपत्तियों के मालिक बनने का तरीका भी पूछा। बिहार में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 7,930 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में केंद्रांश में 1117 करोड़ कम है। कुल स्वीकृत राशि में से केंद्रांश के रूप में 4,758 करोड़ रुपए ही मिले। बाकी 3,172 करोड़ रुपए पूरक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर 14 करोड़ रुपए की सहमति दी है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने तेजस्वी यादव का पक्ष लिया है। मनोज झा ने पीएम से सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको हो क्या रहा है? आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस जाल में फंस गए, अब आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट नवरात्रि से कोई वास्ता नहीं। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वहां क्यों चुप हैं आप? आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अति श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पीएम मोदी को लेकर मीसा भारती द्वारा दिए गए बयान पर आप क्या कहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।